नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का ट्यूब एंड पाइप मिल गुरु कृष्णा पांडे में स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आज मैं अपने वीडियो में जो जानकारी दूंगा, एक हमारे वीवर हैं, वो कमेंट किए थे स्लाइड बनाने का, स्लाइड और गाइड का कैसे बनाते हैं, मेन पार्ट क्या है, उनका क्या नाम है। तो आज मैं जो वीडियो में जानकारी दूंगा वो स्लाइड के बारे में जानकारी दूंगा, गाइड का बाद में बताऊंगा। इसमें स्लाइड का जो है, स्लाइड का मेन कैसे बनाते हैं, मेन पार्ट, उसके बारे में जानकारी दूंगा और उनका नाम क्या है वो सारी जानकारी दूंगा मैं। तो आज जो है मैं वीडियो इसी पे, हो सके ये वीडियो थोड़ी लंबी हो तो हो सके कोशिश करूंगा कि एक में बना दूं, अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो मेरे मित्रों, आप लोगों का ऐसे ही प्यार और स्नेह हमेशा बने रहे। अभी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और यही करते रहिए। आप लोगों का वीडियो देखना, कमेंट करना, मेरे को नई वीडियो बनाने का उत्साह बनेगा। तो मेरे मित्रों, आप लोग, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे को कमेंट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों को आज मैं कैसे स्लाइड के पार्ट्स, कैसे क्या क्या बनाते हैं, क्या नाम है, कैसे बनाते हैं, वो दिखाएंगे। चलिए आइए। हाँ, तो मेरे मित्रों, आइए बताते हैं कि कैसे स्लाइड बनाते हैं, उसके पार्ट का नाम क्या है, ये सारी डिटेल मैं आज आपको दे रहा हूँ। आइए देखते हैं। हाँ, तो मेरे मित्रों, आज मैं जो बताऊंगा स्लाइड बनाने का तरीका और उनका पार्ट्स का नाम। सबसे पहले हम जो आप लोगों को शॉर्टकट में ही बताएंगे, एल प्लेट बोलते हैं। इसको हम सेम ऐसे ही एक स्लाइड में ये 2 एल प्लेट होता है। एल प्लेट का मतलब, अब जैसे समझ लो, मोटी मोटा आपको मैं बता दूं कि 30 mm, ठीक है, और ये भी हो जाएगा 30 mm, ठीक है। ये पूरी एक जो रहेगा ये हो जाएगा 60 mm। सेम वैसे ही 60 mm ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की। ये जो है 30 mm, ये भी 30 mm, ठीक है। ये गैप रहता है। मैं आप लोगों को ऐसे, अब जल्दी जल्दी बनाना है तो ये गैप जो है ये 30-30-60। अब हमको रखना है, मान लीजिए ये ब्लॉक के, ये जो दूरी रहती है ये ब्लॉक के हिसाब से रहता है। ब्लॉक की चौड़ाई कितना है, मान लीजिए अगर 120 है तो 60-60 120, और ये अंदर इसकी दूरी जो हो जाएगी ये 60 mm करीब हो जाएगी, ये 60 mm हो जाएगी, ठीक है। या अंदर की गैपिंग 60 mm, इसी के बीच में ब्लॉक चलेगा, सियाई का ब्लॉक जो रहेगा। अब जैसे इसकी मान लो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको दे रहा हूँ कि इसकी बॉडी, ये लंबाई, ये एक मैं एरो लगा दे रहा हूँ, जैसे ये एल टाइप का बनेगा शेप में। इसका मान लो हम इसको मोटी मोटा जैसे रखेंगे हम, इसका शेप 600 mm, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 600 mm। पहले ये बॉडी है, मतलब 2 मेन बॉडी, ये जो है स्लाइड का मेन बॉडी है, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझो, ये मेन बॉडी हो गई। इसकी आगे का शेप जो है एल टाइप का रखेंगे, ये 30 बाई ये 30 का एल ऐसा लंबा रखेंगे। अब इसके नीचे एक 20 mm का ऐसे प्लेट बांधते हैं, ठीक है ना। ये मतलब बॉडी को, मतलब दोनों स्लाइड की बॉडी बनाए, पीछे भी हम इसको प्लेट में बांध देंगे, ऐसे 20 mm के प्लेट में पूरा लंबा इसे पीछे भी बांध देंगे, ठीक है। ये बेस बना देंगे, इसको बोलते हैं बॉडी,
स्लाइड की बॉडी, ठीक है। एल इसको बोलते हैं दूसरे भाषा में एल प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमको सबसे बड़ी बात क्या रहती है, ब्लॉक, सीआई ब्लॉक, सीआई ब्लॉक, ये हो गया बॉडी, बी बॉडी, ठीक है, बॉडी, ये बॉडी हो गई, ठीक है ना। अब ये जो लंबाई है 600 mm, ये ब्लॉक के और कितना जैसे मिल की बड़ी मिल है तो इसको 600 की जगह पे 800 भी रख देते हैं, 700 भी रख देते हैं। कितना हमको लंबा कितना ओडी का रोल बनाना है, चलाना है, ये ओडी के रोल के ओडी पे डिपेंड करता है। अब ये मान लो 250-300 का इसमें चल जाएगा, 250 mm का 300 mm का रोल है तो 600 mm चल जाएगा। सीधा ओडी का दुगुना जितना अप्रोक्सीमेटली आ जाए तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो रोल के ओडी के हिसाब से मोटी मोटा बता देना कि 250-300 mm का, 250 mm का ओडी रहेगा, 250 तक का चल जाएगा इसमें, 250 से 300 ओडी तक का रोल, इसमें रोल ओडी के रोल के हिसाब से इसकी लंबाई बनाते हैं। अब जो मेन आप लोगों को समझाने का तरीका, फिर यहाँ देखिए इंडिकेटर दे रहे हैं, ये जो दूरी है, ये दूरी, ये सीआई जो ब्लॉक है उसकी चौड़ाई के हिसाब, सीआई ब्लॉक विड्थ एज पर सीआई ब्लॉक एज पर विड्थ, ठीक ना। अब ये सीआई ब्लॉक का देखो, सीआई ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या करते हैं, अब इसकी निश्चित कैसे करते हैं। अब जैसे मैं जो निश्चित किया हूं वो किया हूं 120 mm बाई 100 mm बाई 50 mm, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो ये चौड़ाई रख दी है, लेकिन ये डीप कितना रखेंगे, ये डीप, ये जो डीप है, ये चौड़ा, ये डीप जो है ये इसके हिसाब से जितना इसका थिकनेस रहेगा, ये 50 है तो 50 इसको रखेंगे, 50 mm डीप करेंगे इसका, ठीक है। इसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से इसका डीप कर देंगे, यहाँ जो डीप है, ठीक है। और ये जो है 120 mm है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो है चौड़ाई, ये पूरा जो है 120 mm है, तो ये जो है, ये जो करेंगे ये 120 mm का करेंगे, 120 mm इसको रखेंगे, ये सामने का। और ये जो इसकी ये दूरी है, ये 100 mm का है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। ये सीआई ब्लॉक का, ये सीआई ब्लॉक का साइज हो गया, ठीक है। अब मेरी बात समझ में आ गई। इसका मोटी मोटा हम क्या रखे, 100, 120, इसके हिसाब से इसकी अंदर में टाइप मतलब पुश फिटिंग होना चाहिए। ये 120 है तो 120.3 रख देंगे, 120.3 mm, ठीक है। तो ये 120 है तो 120.3 रख देंगे। ये 50 है तो 50-50 बराबर रख देंगे, एकदम बराबर होना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी सावधानी क्या रखते हैं, देखो मेरी बात समझ में, सावधानी क्या रखते हैं। अब ये 100 रखे हैं, 100 का आधा मान लो ये 50 हो गया, ठीक है। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 50 है। हम सबसे पहले 50 का सेंटर निकालेंगे, 50 का सेंटर निकाल लिए। अब हम यहाँ से 10 mm छोड़ेंगे, ये 10 mm, ये 10 mm छोड़ दिए। 10 mm छोड़ के, और जो शाफ्ट का थ्रेड रहेगा, अभी हम आपको समझा रहे हैं, जैसे ये शाफ्ट साइज हो गया, इसको बोर करके इसमें चूड़ी काटेंगे शाफ्ट के हिसाब से। जैसे शाफ्ट का हिसाब मान लो ये 50, हम 50-49, 50 का मतलब हम थ्रेड साइज है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 50, जिसमें कि 50 मान लो ये रखे, ठीक है। तो 50 और 10 60। अब फिर हम
50 का बड़ा आ जाएगा थोड़ा। अब यहाँ से फिर हम 10 mm छोड़ेंगे, मतलब आप लोग आप अपने हिसाब से ये 10 mm, ठीक है। अब यहाँ से फिर 40 mm का हम, मतलब ये आ जाएगा, समझ लो कि अब एक मिनट अप्रोक्सीमेटली इसको काट के हम फिर दोबारा कर रहे हैं, थोड़ा गलत आप लोग समझाने में हो गया। जैसे ये हो गया, ठीक है, इसी को ये देखिए, ये 100 हो गया, ये भी 100 mm हो गया, ये 120 हो गया। ये मेन इसलिए दोबारा कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अब देखिए यहाँ से हम 10 mm छोड़ेंगे, ठीक है, 10 mm, इसको काट दीजिए, इसको मत दिमाग में रखिए। साइज सेम है, 120 बाई 100 बाई 50, ठीक है, 50 इसका थिकनेस रखेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मान लो यहाँ तक आ गया, अब हम यहाँ से शाफ्ट के थ्रेड के हिसाब से इसको बोर करेंगे, जिसमें हम शाफ्ट को लॉक कर सकें, चूड़ी काटेंगे इसमें। और फिर यहाँ से 10 mm छोड़ के, यहाँ से 10 mm छोड़ के 10 mm फिर यहाँ से छोड़ेंगे। देखिए 10 50, ये इसके अप्रोक्सीमेटली 50 मान लीजिए। ये जो यहाँ से और यहाँ तक आ रहा है ये 50 mm है, ठीक है। तो 50 10 60 10 70। अब यहाँ से हम अंदर साइड, ये आपका समझ लो कि 40 mm, इसकी दूरी जो इन साइड होगी 40 mm, ठीक है। और ये फिर हम उसको 10 mm रख लेंगे। अब देखिए 50 10 60 10 70 70 40, 70 और 40 110 और 10 mm में 120 mm हो गया, ठीक है। देखिए इसीलिए 120 mm रखे हैं। अब ये जो है ये अंदर साइड चूड़ी कटेगा इसमें। ये किस लिए कटेगा कि जो स्क्रू बनाएंगे स्लाइड का वो इसके लिए रहेगा। देखिए ध्यान से समझिए, ये अंदर से स्क्रू रहेगा, ये भी अंदर से चूड़ी रहेगा, थ्रेड रहेगा, ये अंदर से थ्रेड, इसमें भी थ्रेड रहेगा, अंदर से थ्रेड रहेगा। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो फिर अभी जो है हम साइड पे चल के दिखा देंगे। ऐसे समझाने में समझ लेंगे तो फिर साइड में समझने में समझ जाएंगे आप लोग। ये एज पर स्क्रू, ये जो बनेगा एज पर स्क्रू, स्लाइड स्क्रू, एज पर स्लाइड मेन स्क्रू, ठीक है, ये हो गया। अब देख लिए 10, फिर समझा रहा हूं, 10 50 60 10 70 70 और 40 110 और 120, 120 mm का रखे हैं। ये जो है 100 mm रखे हैं। इसका थिकनेस यही रहेगा, ये सेम, इसका थिकनेस 50 mm। 50 mm क्यों रखे हैं कि ये जो 50 mm थिकनेस इसका आएगा, ये देखिए फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, CI ब्लॉक साइज जो है 120 mm इंटू 100 mm इंटू 50 mm। अब इसका देखिए, ये इसको भूल जाइए, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, ये नहीं सही बना था, इसको बना रहे हैं। अब देखिए 120 mm मतलब 120 का मतलब ये 120.3 है, ये इसकी चौड़ाई 120.3, इसका फ्रंट जो है इसी में बैठेगा, इसके अंदर, ठीक है। तो ये 120 है तो ये 120.3 रखवाए हैं, जाके आराम से हल्का पुश से बैठ जाना चाहिए। तो ये हो गया। और इसका थिकनेस 50 mm क्यों रखे हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ से इसकी दूरी जो है, जो डीप किए हैं एल टाइप का, वो 50 mm रहेगा, 50 से 50 mm बैठ जाएगा, ऊपर से कवर प्लेट लगा के लॉक कर देंगे। ये दो चीज आपको समझ में आ गई, इसमें तो मेरे को लग रहा है कोई डाउट नहीं। अब आइए मैं आगे बताता हूं। अब दो चीज बन गया, तीसरा क्या है, स्लाइड स्क्रू। स्लाइड स्क्रू।
अब देखिए स्लाइड स्क्रू में बनाते हैं तो क्या करते हैं, देखते जाइए। स्लाइड स्क्रू बनाने का तरीका, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा थ्रेड, ये बीच में गैप रहेगा। अब देखिए इसकी दूरी, ये चेकनेट बना वो चाबी के हिसाब से क्रॉस कर दिए। अब जैसे मान लीजिए इसका है 40 mm ओडी, 40 mm ओडी में जैसे 8 TPI, जो भी TPI का मान लीजिए 8 TPI हो गया, 8 TPI 40 mm में, इसको भी 40 mm में ओडी में 8 TPI में, ये RH रहेगा तो ये LH हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड थ्रेड कटेगा, राइट हैंड थ्रेड कटेगा, ठीक है। अब ये प्लेन साइज रहेगा, अब ये 40 mm है ना, तो इसको हम सीधा जो है 30 कर देंगे, 30 mm ओडी, ठीक है। इसको हम मान लो 29 mm कर देंगे, 29 mm ओडी में, ये प्लेन राउंड रहेगा। अब देखिए इसकी दूरी मान लो अप्रोक्सीमेटली हम 250 रखें, देखिए यहाँ से इसकी दूरी 250 mm, ठीक है। ये बीच में जो है 60 mm का गैप हो जाएगा, कर देंगे, ये भी 250 mm का हो गया। और यहाँ से जो ये है ये 60 mm रख देंगे, और इसको हम जो है 40 mm रख देंगे। ये टोटल दूरी जो है 660 mm हो गया, ठीक है। ये स्क्रू का मेन स्लाइड बना रहे हैं आपको। अब जो ब्लॉक बोल रहे थे ना, दिखा रहे थे CI ब्लॉक बनाए, वो CI ब्लॉक जितना इसका अगर 40 mm ओडी का काटे हैं तो उसमें जो ये दिखा रहे थे ना आप लोग, एक मिनट, ये जो दिखा रहे थे ये पोर्शन, मेरे ध्यान से देखो, ये पोर्शन में ये स्क्रू चलेगा, ये स्क्रू, एक में जो है 2 ब्लॉक, ऐसे 2 ब्लॉक बनेंगे, एक स्लाइड रहेगा, एक ब्लॉक इधर चलेगा, एक ब्लॉक इधर चलेगा, ठीक है। अब इसका ये देखिए, अभी ये बता दिए इसको स्लाइड स्क्रू, ठीक है। स्लाइड स्क्रू के बाद इसमें जो मेन चीज आती है टॉप कवर प्लेट। एक मिनट, टॉप कवर प्लेट का हम आपको इधर बता रहे हैं। देखिए इसके ऊपर जो बांधेंगे, इसके ऊपर जो बांधेंगे उसको हम बोलते हैं, ऐसे प्लेन में टॉप कवर प्लेट रखते हैं, टॉप कवर प्लेट। इसकी दूरी जैसे मान लो ये 600 mm है, तो इसकी भी जो है हम 600 mm रखेंगे। इसको बोलते हैं टॉप कवर प्लेट। इसमें जो है फ्री ड्रिल कर देते हैं थ्रेड के हिसाब से, जितना बनाना हो जाए इसके हिसाब से, जितना, जैसे मान लो यहाँ पे इसको ये ड्रिल करेंगे, ऐसे इधर भी ड्रिल करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी ड्रिल ऐसे ही मारते जाएंगे, ऐसे ही ड्रिल मारते जाएंगे, ठीक है। इसी में इसको जो है फंसाएंगे, ये चूड़ी रहेगा, अंदर में चूड़ी रहेगा, ठीक है। ये चूड़ी रहेगा, ये भी चूड़ी रहेगा, अंदर में 1/2 इंची या 1.25 इंची, जो भी अपने सहूलियत के हिसाब से 1/2 इंची का ही सही रहता है। ये 1/2 इंची का थ्रेड काटेंगे इसमें, ड्रिल मार करके, ठीक है। और सेम अब इसे 1/2 इंची का फ्री साइज इसमें होल मार देंगे। तो ये जब ब्लॉक को इसमें डालेंगे तो ये ऊपर में दोनों साइड जो है
कवर प्लेट लगा के लॉक करेंगे। तो अब एक स्लाइड में कितना पीस बनता है मैं बता रहा हूं। एक स्लाइड में कवर प्लेट 2 पीस लगेगा, ठीक है। ये ब्लॉक लगेगा 2 पीस। ये जो बॉडी बनेगी ये रहेगी 2 पीस, ठीक है, क्योंकि एक इधर एक उधर, दोनों के बीच में ये ब्लॉक चलेगा, ठीक है। 2 पीस ये 2 पीस ये, इसको आप लोग भूल जाइए, इसका सॉरी मिस्टेक हो गई बनाने में। तो क्या क्या चीज बता दिया। पहला बॉडी, ठीक है, दूसरा ब्लॉक, ठीक है, तीसरा कवर प्लेट, ये चौथा जो है स्लाइड स्क्रू, ठीक है। हाँ तो मेरे मित्रों थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, इसीलिए मैं आगे और क्या क्या आपको क्या क्या बता दिया, बॉडी, ब्लॉक, स्लाइड, टॉप प्लेट। अब मैं अगली वीडियो में फिर इसके सेकेंड पार्ट का बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे मित्रों धन्यवाद। आप अगली मेरी वीडियो को देखें। नमस्कार।